दोस्तों, क्षमा करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। कहते हैं, माफ करने से मन को शांति मिलती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को माफ करना आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, क्षमा वही करें जो इसका मूल्य समझे, अन्यथा यह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। आज हम आपको बताएंगे उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में जिन्हें माफ करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बार आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मगध के राजमहल में चर्चा कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने एक पुराने मित्र को माफ करने का फैसला किया जिसने उन्हें धोखा दिया था। चंद्रगुप्त का मानना था कि क्षमा से उनका मित्र सुधर जाएगा, लेकिन चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन इसे बिना विवेक के इस्तेमाल करना आग में घी डालने जैसा है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं, फिर मुझे किन लोगों को माफ करने से बचना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, हर व्यक्ति क्षमा का पात्र नहीं होता। आज मैं तुम्हें उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें माफ करना तुम्हारे जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमानी और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति विश्वासघाती, जो बार बार धोखा दे। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति को कभी माफ मत करो जो बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़े। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी कमजोरी समझता है और फिर से धोखा देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार मगध के एक सेनापति ने अपने सहयोगी को माफ किया जिसने उसकी युद्ध रणनीति शत्रु को बता दी थी। सेनापति ने सोचा कि क्षमा से उसका सहयोगी सुधर जाएगा, लेकिन मौका मिलते ही उस सहयोगी ने फिर से धोखा दिया, जिसके कारण मगध की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कोई सहकर्मी जो बार बार आपके आइडियाज चुराता हो, या कोई दोस्त जो आपके राज दूसरों को बता दे। ऐसे लोगों को माफ करना, उन्हें और मौके देना है। चाणक्य नीति कहती है, विश्वासघाती को एक बार माफ करना दया है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता है। दूसरा व्यक्ति जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला। चाणक्य ने दूसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को कभी माफ मत करो जो जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है और तुम्हें बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक दयालु किसान था जिसने अपने पड़ोसी को कई बार माफ किया जो उसकी फसलों को नष्ट करता था। किसान ने सोचा कि शायद पड़ोसी सुधर जाएगा, लेकिन पड़ोसी ने उसकी दया को कमजोरी समझा और एक दिन किसान का पूरा खेत जला दिया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर तुम्हारी प्रतिष्ठा, करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई सहकर्मी जो ऑफिस में तुम्हारी बुराई करता हो, या कोई रिश्तेदार जो तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हें नीचा दिखाए। ऐसे लोगों को माफ करना उन्हें और नुकसान करने का लाइसेंस देना है। तीसरा व्यक्ति एहसान फरामोश। चाणक्य ने तीसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को माफ मत करो जो तुम्हारी मदद को भूल जाए और तुम्हारा एहसान न माने। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा का मूल्य नहीं समझेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने अपने दोस्त को कर्ज दिया और उसकी गलतियों को कई बार माफ किया, लेकिन जब व्यापारी को जरूरत पड़ी तो उस दोस्त ने न केवल कर्ज चुकाने से इनकार किया, बल्कि व्यापारी को अपमानित भी किया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद लेते हैं, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हें भूल जाते हैं। जैसे कोई दोस्त जो तुम्हारे पैसे या संसाधनों का इस्तेमाल करें, लेकिन बाद में तुम्हें अनदेखा कर दें। ऐसे लोगों को माफ करना तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। चौथा व्यक्ति ईर्ष्यालु और जलन करने वाला। चाणक्य ने चौथा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को माफ मत करो जो तुम्हारी सफलता से जलता हो और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी कमजोरी समझेगा और तुम्हें और नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक युवा कारीगर ने अपने साथी को माफ किया जिसने उसकी कला की नकल की थी, लेकिन उस साथी ने कारीगर की मेहनत को चुराकर उसका नाम बदनाम कर दिया। चाणक्य ने कहा,
आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जैसे कोई सहकर्मी जो तुम्हारी प्रमोशन से जलन करता हो, या कोई दोस्त जो तुम्हारी खुशी को